अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने करनी है कोई एक्सरसाइज 1.6 करनी है। टेंशन नहीं लेनी है। 1.6 जो सी है बहुत आसान है। 1.5 से भी आसान है। 1.5 में तो आप लोगों ने एल्गोरिथम वाले जो से हैं आप लोग इन्वर्स निकाले थे। अब तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्स सिंपल इन्वर्स से एक्स वाई जे के और x1 x2 x3 जो दिए होंगे उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में सॉल्व द सिस्टम बाय इन्वर्टिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड यूजिंग थ्योरम। ठीक है, हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना और x1 x2 इन जो भी इन्होंने दिया x1 x2 x y z या जो भी दिया उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, इन्वर्स है। ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम में उन्होंने इन्वर्स के बारे में इन्वर्स किया हुआ है। 1.62 देख लेते हैं एक बार। ये देखिए थ्योरम 1.62 में उन्होंने क्या करना है। थ्योरम 1.6 में जो है उन्होंने बस ये रूल का ही बताया हुआ है इन्वर्स का ये। ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं रूल से करना मतलब इन्वर्स आपने सादा निकालना है, एल्गोरिथम वाला नहीं निकालना, सिर्फ इन्वर्स निकालना। और एक्स वाई जी की जो सी है इससे ही एक्स इन्वर्स बी वाले फॉर्मूले से निकाल लेनी है वैल्यू। ठीक है, ये जो सा है ये आप लोगों का, आप इस पर कोई भी रूल अप्लाई कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद इसको ए लेट कर लिया, इसको कैपिटल एक्स और इसको बी। एक्स इधर का इधर और ए उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स बी। ठीक है, इस पर हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड वाला रूल लगाना। ठीक है, एक्स और एक्स कैपिटल एक्स निकालेंगे। कैपिटल एक्स में क्या x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, साथ बी वैसे का वैसे। ठीक है, अब उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा 6 1 6 6 माइनस 1 5 5 6 माइनस 5 आ गया। और ज्वाइंट क्या होता है, पहली और आखिरी वाली की जगह चेंज और दूसरी और इस चीज़ वाले की क्या साइन चेंज। ये देखिए 6 और 1 जगह चेंज हो गए, उनके साइन चेंज हो गए। बाकी ये जो बी वाला मैट्रिक्स है वो 2 9 इधर आ गया। ठीक है, 6 माइनस 5 1 होता है तो हमने 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, इसको वैसे लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 12 12 और ये -1 है। 12 माइनस 9 क्या होता है 3 आ गया। ठीक है, आगे -5 2 10 -10 प्लस 1 9 9 -10 प्लस 9 क्या होता है -1। बड़े कम वाला साइन लगाते हैं ना। ठीक है, आगे आगे सोल्यूशन सेट क्या आ गया, ये 3 किसकी है x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू क्या आ गई -1। बस यही निकालनी थी। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में भी ये देखें लेट कर लिया, फिर ये फॉर्मूला लगाया, इधर डिटर्मिनेंट लिया, ज्वाइंट लिया, ज्वाइंट में पहली और आखिरी वाली की जगह चेंज और दूसरी तीसरी का साइन चेंज करने होते हैं। बी मैट्रिक्स वैसे वैसे ही इनको सोल्व किया, इधर डिटर्मिनेंट आया तो इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक है, 5/14 वगैरह ऐसे कर दिए तो सोल्व हो गई आगे। फिर इन दोनों को पहली इधर से क्या देखना है आपने रो और इधर से कॉलम, मतलब पहले को पहले से दूसरी को दूसरी से, भी पहले को पहले से दूसरी को दूसरी से कर दिया और ये सोल्व हो गया। ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन नहीं लगाना, दरमियान में हम प्लस ही लगाएंगे। अगर कोई वैल्यू में माइनस है तो हो जाएगा। ठीक है ना, आपके साथ 5/14 को इससे मल्टीप्लाई करो फिर प्लस आए तो पड़ी इधर माइनस तो माइनस आ गया। ठीक है, ये अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे देखें 3 रोज और 3 कॉलम आ गए। अब इसमें वैसे ही पहले हम लेट करेंगे, पर अब देखें ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और ए का ज्वाइंट। इसका ज्वाइंट क्या निकालेंगे, उसमें तो बस 2 वर्ड्स होते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले और आखिरी की जगह चाहे दूसरे तीसरे का साइन, इसमें तो सोल्व करना पड़ेगा। 3 वैल्यूज आ गई, तो हम जो सा है इसमें इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे और इधर जो वो मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर इधर आइडेंटिटी बनाएंगे और जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, वो इन्वर्स होगा। वो ये पढ़ाने वाला सोल्व इसमें तरीका सोल्व कर लें, इन्वर्स आराम से निकल आएगा। ठीक है, ये देखें हमने इधर पहला वन उसके नीचे 0 और नीचे 0 ऊपर 0 कर लिए। ये देखें इधर तक हो गए। इस आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे वो मैट्रिक्स ही आंसर होता है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स आंसर हो गया, इन्वर्स है। इन्वर्स की इस फॉर्मूले में इन्वर्स की जगह वैल्यू लिखी है डी की जगह पर डी, और अब इसको ऐसे ही पहले कॉलम रो कॉलम, पहले का रो फिर कॉलम फिर इसके रो कॉलम फिर इसकी रो कॉलम। ठीक है, जब हमने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया और x1 x2 x3 की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन 4 भी एज डी से ऐसा करना है, 3 रो 3 कॉलम आ गई तो हमने कर लिया और ये देखिए ये सॉल्व किया, आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले वैसे पी इनवर्स पी निकाला और ये हो गया। ठीक है, फिर ये देखें ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 में भी 3 ही वैल्यूज़ हैं, उसमें भी आपने यही एज इट इज़ यही फॉर्मूला लगाना और उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप इसके साथ टैली कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है, आप पहले खुद कर रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन 6 में 4 वैल्यूज़ आ गई, 4 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है। इसमें भी टेंशन नहीं लेनी, इसमें भी आपने वैल्यू ऐड कर लें, फिर बाद में इस आइडेंटिटी वाले को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी अप्लाई कर दिया, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, कर दिया। और ये देखें ऐसे आपने इधर पहले तब तक ये देखें आपने तब तक करते रहना जब तक इधर क्या ना बन जाए, इधर आइडेंटिटी ना बन जाए। बन गया, ये मैट्रिक्स आया, आप देखिए मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन सामने। क्वेश्चन में सिर्फ 2 रोज 2 कॉलम, जिसको तो सादे फॉर्मूले से ही हो जाता, ये वैसे ही हमने करके इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। B1 B2 B3 इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है, बस ये देखो 2B1 -5B2 वैसे ही आ गया। अब -B1 + 3B2 ऐसे आ गया, ठीक है। ये और सोल्व नहीं हो सकता, बस इतना इसका आंसर और ये आंसर है। अब क्वेश्चन 8 में 3 रोज 3 कॉलम आ गए, तो इसको भी आइडेंटिटी वाले से करेंगे। ये क्या आइडेंटिटी वाले से किया, और इधर जब तक आइडेंटिटी नहीं बन जाती हम लोगों ने जो सा है स्टॉप नहीं करना। देखें जब इधर आइडेंटिटी बन गई तो फिर ये मैट्रिक्स आंसर हो गया, और इसको फॉर्मूला में लगा के सोल्व कर दिया, ठीक है। रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 में उन्होंने हमें कहा है कि हमने सॉल्व करना और बी की वैल्यूज़ जो सा ये दिया है इसको यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब B1 B2 की जगह ये जो वैल्यू दी है ये निकालेंगे। 2 पार्ट दिए, पहले पार्ट की वैल्यू निकाल कर सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे की, ठीक है। ये देखें पहले में क्या दिया उन्होंने 1 और 4, हमने पहले में 1 और 4 B1 B2 की जगह लिख दिया, ठीक है। वैसे ही फिर जो से इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। फिर इधर देखें 1 से क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उन्होंने ये देखें इधर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एन अप्रोप्रिएट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो एचलन फॉर्म। इसमें रिड्यूस रो एचलन फॉर्म बनानी है, ठीक है। सॉल्व करते हुए रिड्यूस रो एचलन फॉर्म बनानी है और फिर वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले B1 B2 की वैल्यू निकाली, फिर इनके मुताबिक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद रिड्यूस रो एचलन फॉर्म बनानी है, और वो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ठीक है ना। मतलब 1 के नीचे भी ऊपर भी 0 बनाना, ठीक है। तो ये देखें रिड्यूस रो एचलन फॉर्म हमने बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करते रहे, और ये देखें x1 = 22/7, x2 = 1/17 1/17, और ये 22 जो सा 17 था, ठीक है। और ये इसके आंसर आपको बी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है B1 = -2 B2 = 5, उसकी जगह पे ये पुट कर दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, और इधर क्या बनाना है, रो रिड्यूस एचलन फॉर्म करनी है। ये देखें ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें बस इसमें भी वही है, बस 3 उन्होंने रोज और 3 कॉलम दे दिया, और B1 B2 3, ठीक है। ये देखें ए पार्ट में ये वैल्यू सी है, हमने उसकी जगह ये पुट कर दी, ठीक है। वैसे सॉल्व करते रहे, रो रिड्यूस एचलन फॉर्म बनानी थी, ये बन गई इधर तक। ये आखिरी वाली मशीन कॉल के बाद वाली होती है, मतलब इधर क्या दिया है x1 x2 3, इधर क्या लिखेंगे x1 = -18, x2 = -1, x3 = -14। आंसर दूसरे में भी सेम ऐसे ही करना है। दूसरा एज इट इज़ भी ऐसे ही है, ऐसे बनाना है आपने, रिड्यूस सिस्टम फॉर्म करना, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 में उन्होंने 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें उन्होंने B1 0 और B1 क्या दिया है 0, और B2 क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। ये दिया हुआ है, ओके। हमने उसकी जगह ये वैल्यूज पुट कर दी, बाकी वैसे ही इधर 64 रो रिड्यूस एचलन फॉर्म लगा ली, और ये देखिए ये x1 और x2 की निकाल दी, कि बाकी 3 पार्ट में आप B1 B2 की वैल्यू वो पुट करके निकाली जाए, ठीक है। और क्वेश्चन 12 एज इट इज़ ऐसा वो आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।